हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन सीरीज़ का पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको आज डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिफरेंशियल का भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन दोनों को के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंस को देखेंगे। स्टूडेंट, जो ये सीरीज़ है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये बीटेक फर्स्ट सेम, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड सेम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ और भी जो अनदर डिप्लोमाज और कोर्सेज हैं यूजी का, मैथ सब्जेक्ट का, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें इसे। और अपने कमेंट्स को भी आप जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें दें और अपने जो है व्यूज़ दें, अपने जो है सजेशंस दें, आपको कैसा लगा ये बताएं, ठीक है। और आप नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ का आप जो है वीडियो, कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं आप, वो हमें सजेशन बॉक्स में लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स। तो ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझने से पहले हम समझना चाहेंगे कि टर्म क्या होता है। टर्म्स आप जानते हैं, टर्म्स दो तरह का होता है। एक होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ऐसे टर्म्स जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं इन मैथमेटिकल मीनिंग्स के अकॉर्डिंग। एंड एग्जाम्पल इसका है 1 2 3 डैश डैश ABCD MN। ये सब एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं मैथमेटिक्स में। और टर्म्स जो दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो, चेंजेबल हो, फिक्स ना हो। ऐसे टर्म्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होता है, चेंजेबल होता है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ UVWT थीटा, दैट्स आर वेरिएबल टर्म्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। वेरिएबल टर्म्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू खुद पे ही डिपेंड करती हो, किसी दूसरे पे उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू खुद पर निर्भर हो, किसी अनदर पर्सन पर निर्भर ना हो, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंड हो, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम आपको इसे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, ठीक। और हम क्या कि जो है अपने जो भी मतलब कि स्टडी में जो भी खर्च हो रहा है, अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने घर वालों के भाई बहन किसी से भी ले रहे हैं। और हमारे पापा जो है वो हमारे घर के मान लीजिए कि मेन होल्डर, मतलब अर्निंग पर्सन है। तो हम अपने पापा पे या अपने मम्मी पे जो भी हमें जो है पढ़ने के जो भी खर्च हो रहा है उसको दे रहे हैं, तो उन पर डिपेंड है। तो हमारे मम्मी या पापा जो अर्न कर रहे हैं, जो हमें अपना खर्च दे रहे हैं, वो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो खुद पे डिपेंड हैं। और हम लोग क्या हो गए, हम लोग चूँकि उनसे सारे खर्च अपने ले रहे हैं, हम उन पे डिपेंड हैं, तो हम लोग हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि जैसे जैसे हमारे मम्मी पापा का अर्निंग कम होगा या ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं हमें भी वो प्रभावित करेगा। ओके, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू जिसकी जो है वैल्यू वो ऐसे वेरिएबल जो खुद पे डिपेंड होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल में हम देखते हैं y = मान लीजिए f(x), y = फंक्शन है x का। तो यहाँ पे जो राइट साइड का जो x है, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। x की वैल्यू जैसे ही हम कम ज़्यादा करेंगे तो वैसे ही y की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंजेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम बात करते हैं, तो देखो हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। वैसे डिफरेंशियल आप जो है +2 10+2 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाले परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने की विधि को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसे हिंदी में अवकलन बोलते हैं। ठीक है, अर्थात यदि x में परिवर्तन हो तो उसके सापेक्ष फंक्शन एफ ऑफ एक्स या y में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आता है उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन क्या फाइंड करता है? डिफरेंशिएशन फाइंड करता है द प्रोसेस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोसेस को, जो ऐसे प्रोसेस को जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन निकालता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उस प्रोसेस को तो हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और उस प्रोसेस के तहत जो हमारा रिजल्ट आता है या जो हमारा आंसर आता है उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका मतलब आप क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस को बोलते हैं और डेरिवेटिव उसके रिजल्ट को बोलते हैं। सिंपली हम डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं d/dx। डी डिफरेंशिएशन का सिंबल है और जो dx है, dx मीन्स होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो डिनोमिनेटर में dx है। और अगर यहीं d/dy हो जाए तो न्यूमरेटर का d तो डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डिनोमिनेटर का dy, ये y जो है रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर d/dt है इट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि जो है y = x³, ये कोई फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है d/dx। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो x³ है स्टूडेंट्स, x³ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dx ऑफ y = हो जाएगा d/dx ऑफ y की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है x³, तो d/dx ऑफ x³ हो जाएगा। x³ का डिफरेंशियल x⁴n = आप फार्मूला जानते हो स्टूडेंट कि x⁴n का फार्मूला होता है n x⁴n-1, ये फार्मूला होता है x का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा हो जाएगा 3x⁴3-1 इक्वल टू हो जाएगा 3x²। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफरेंशिएशन फाइंड करने का प्रोसेस है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन। और जो हमारा रिजल्ट आया 3x² या जो आंसर आया उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है डेल। इसे कुछ फैकल्टी मेंबर्स कर्ली बोलते हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर्स डेल बोलते हैं। ठीक है, हम इसे डेल से रिकॉल करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं del/del x है, इट मीन्स होता है हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है और नीचे वाला del x ये रिप्रेजेंट करता है किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर del x है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, अगर यहाँ del y होता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाता, अगर यहाँ t होता तो del t होता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कहा जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट z = f of xy, हमने मान लिया कि z = f of xy एक फंक्शन है
जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई। देन पार्शियल डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाई, इसके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। पहला देखिए आप, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या इसे कह सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्यों? क्योंकि ये जेड इक्वल टू हमने एफ का फंक्शन माना है, तो चाहे आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखिए या डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखिए, और इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स मतलब होता है फंक्शन का एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसे हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई टेक एज अ कांस्टेंट। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल मतलब होता है स्पेशली किसी के पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। तो हम जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा बाकी जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसे भी हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ऐसे डेल जेड अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ वाई इक्वल टू, इसे रीड करते हैं या कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स टेक एज अ कांस्टेंट। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर, और इसे हम कह सकते हैं एफ एस एक्स एक्स, मतलब फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम कंटिन्यू पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है। इट मीन्स हो गया 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई टेक एज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर और एफ वाई वाई मीन्स एफ फंक्शन एफ का 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स टेक एज अ कांस्टेंट। एंड ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और एफ एक्स वाई, इट मीन्स जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई टेक एज अ कांस्टेंट, और सेकंड टाइम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स को टेक एज अ कांस्टेंट। ऐसे ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड मतलब हुआ 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम वाई के रिस्पेक्ट में, सेकंड टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में। जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करने जाएंगे तो एक्स को टेक एज अ कांस्टेंट लेंगे, और जब दूसरी बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और हमेशा जान लीजिए स्टूडेंट कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू के इक्वल होता है। ये इतने रहे पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिंबल्स। अब हम देखो बेसिकली स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो जो डिफरेंशिएशन है उसका सिंबल होता है डी, उसका सिंबल होता है डी, या कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसका सिंबल होता है सिंपली तो डेल या डेल अपॉन डेल एक्स, ये सिंबल होता है। तो इसका डिफरेंस ये हो गया कि ये तो डी होता है, ये करली होता है या डेल के फॉर्म में होता है। डेल कहीं देखिए आप समझ आ रही है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है। पार्शियल डिफरेंशियल हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई हमेशा, वाई या अनदर जो वेरिएबल होता है वो हमेशा कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन डिफरेंशियल में सारे वेरिएबल को वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट नहीं करते, चाहे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने जा रहे हो या वाई के रिस्पेक्ट में। सेकंड डिफरेंस देख लीजिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए एक्स क्यूब कोई फंक्शन है, उसका हमें निकालना है डेल डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन के फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3x स्क्वायर, या वाई स्क्वायर है इसे हम डी अपॉन डी वाई निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ऐसे अगर पार्शियल की बात करें, अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करना है तो डेल एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर, या डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये है अगर एक ही वेरिएबल है उसका उसी वेरिएबल के जो है विद रिस्पेक्ट टू हमें चाहे डिफरेंशियल करें या पार्शियल करें तो वैल्यू
अलग अलग नहीं आता है। अगर एक ही वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशियल करना पड़ रहा है किसी फंक्शन में, तो डिफरेंशियल के रिजल्ट में और पार्शियल डिफरेंशियल के रिजल्ट में डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें कोई फंक्शन है वो जो है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल उसमें हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल में और डिफरेंशियल में डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई फंक्शन है, उसका हम डिफरेंशियल निकाल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पहले तो हो जाएगा 2y, उसके बाद dy/dx। ये कैसे होता है आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर इसका हमें पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो del/del x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल पार्शियल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हम जब वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करने आएंगे तो हमने बताया है del/del x इक्वल टू, हमने आपको बताया है क्या होता है, del/del x इक्वल टू होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x एंड y टेक एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करने आएंगे तो इसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और आप जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो हो जाएगा सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा 2x, इसका आंसर होगा बस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं d/dx ऑफ xy। इसका डिफरेंशियल भी करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। अब देखो ध्यान से, इस वाले फंक्शन में जब एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल होता है तो डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल में आंसर डिफरेंट आता है। अब इसका एक्स वाई का हमें डिफरेंशियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आप जानते हो कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन फार्मूला होता है। इसका जब करेंगे तो एक्स को मान लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन, वाई को मान ले रहे हैं हम सेकंड फंक्शन, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन वाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल 1, तो हमारा आंसर आ गया एक्स dy/dx प्लस वाई। और अगर इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो del/del x ऑफ एक्स वाई, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो एक्स के अलावा बाकी जो है वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, सिर्फ आ गया वाई। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का आंसर अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज जो हमने डिस्कस करने की कोशिश करा वो करा कि पहली बात तो टर्म्स क्या होता है, उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंशियल का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस किया। आई होप आपको ये अच्छे से आज क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके सेकंड लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।